एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा नया यूनिट नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज। हमने अगले वीडियो के अंदर हमारा जो यूनिट नंबर 9 था वो फिनिश किया था। अब ये वीडियो में हम जो यूनिट नंबर 10 है उसकी बात करेंगे। वॉल्स टेल स्टोरीज मतलब बोलती दीवारें। यहाँ पर जो फोर्ट किले की बात की गई है, जब राजा महाराज जो किले के अंदर रहते थे वो किले को यहाँ पर कुछ बच्चे देखने गए और वहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, कैसी दीवारें हैं, वहाँ पर कैसा काम किया गया है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है वॉल्स टेल स्टोरीज रीच गोलकोंडा। अब गोलकोंडा एक जो फोर्ट एक किला है, कहाँ पर है तो तेलंगाना, जो तेलंगाना की जो हमारे इंडिया में तेलंगाना स्टेट है उसका जो कैपिटल है हैदराबाद, उसमें है ये गोलकोंडा जो फोर्ट है वो वहां पर है। तो यहाँ पे दिए हुए रीच गोलकोंडा मतलब गोलकोंडा पहुंच गए वो। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा, हम लोग गोलकोंडा पहुंच गए। वी वेर ग्लेड दैट दीदी वॉज विथ अस, हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारे साथ दीदी थी। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। दीदी स्टडीज हिस्ट्री मतलब दीदी हिस्ट्री की स्टडी कर रही थी एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। हम दीदी के साथ में अलग अलग तरह के जो प्लेसेस है वहां पर घूमने के लिए जा रहे थे। तो क्यों हिस्ट्री में क्या होता है, तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है। अब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पुराने टाइम की जो भी घटना है उसको वो पढ़ाया जाता है वहां पर। तो हम बोलेंगे हिस्ट्री का एक वर्ड द स्टडी ऑफ पास्ट। राजा महाराजों के टाइम के अंदर क्या क्या हुआ वो सब हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मतलब जो आगे की जो घटनाएं है वो सारे यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो हिस्ट्री के बाद यहाँ पर आगे बोला है शैलजा करके जो गर्ल है वो बोलती है माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज, मतलब अरे बाप रे ये जो फोर्ट है वो कितना बड़ा है। सृजन ने कहा शैलजा ने कहा कि ये जो फोर्ट है वो कितना बड़ा है। श्रीधर अब कहता है कि एंड सी एट व्हाट हाइट इट इज बिल्ट, और देखो ये कितनी हाइट पर भी बनाया गया है। कल्याणी ने कहा जस्ट लुक हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, ये देखो आपने कभी इतना बड़ा गेट देखा हुआ है। तो वहां पर जो किला होता है उसका जो गेट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। आगे बोला है शैलजा ने इट मस्ट बी वेरी हेवी, ये बहुत ही भारी होगा। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट, मैंने ये गेट को खोलने के लिए और बंद करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी, वो उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक गेट है बड़ा, और गेट इतना बड़ा होता है जो आयरन का बना हुआ होता है। तो वो लोगों ने कहा कि ये गेट को खोलने और बंद करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी। आगे कल्याणी कहती है, कल्याणी ने कहा लुक एट द शार्प आयरन स्पोक्स, ये जो शार्प आयरन स्पोक्स है जो नुकीले लोहे के जो भाले जैसे लगाए हुए हैं जो गेट पर, वो देखो। आई वंडर व्हाई दे वर मेड, ये क्यों बनाए होंगे वहां पर। तो शैलजा ने कहा लुक एट दिस थिक वॉल टू, ये बड़ी दीवार भी देखो। श्रीधर ने कहा आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने कभी ऐसी चौड़ी दीवार नहीं देखी है। देखो आपको लेफ्ट साइड में एक बहुत ही बड़ा जो गेट दिया हुआ है और उसके ऊपर ये ऐसी लाइन है, और लाइन के ऊपर इस तरह से आपको देखो ये जैसे मैंने चौक रखा है वैसे इस तरह के जो नुकीले भाले के जैसे लगाए हुए उसको बोला गया है। यहाँ पर देखो शार्प आयरन स्पॉक्स बोला गया है, यहाँ पर शार्प आयरन स्पॉक्स उसको बोला गया है। इस तरह से दीवार के ऊपर लगाया जाता है, इस तरह से बाहर की तरफ लगाया जाता है। तो यहाँ पर उसने बोला है
कल्याणी ने कहा एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल्स कम आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई। तो कल्याणी ने कहा कि दीवार के ऊपर कुछ ऐसे प्लेसेस है जो पार्ट ऑफ द वॉल्स कम आउट इन अ राउंड शेप, जो बाहर की तरफ राउंड शेप में आते हैं। तो आई वंडर व्हाई, वो क्यों है, वो हमें जानना है कि जो दीवार के जो फॉर्ट है, सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल, जो दीवार का एक पार्ट है वो ऐसे राउंड शेप में बाहर की तरफ आता है, तो वो ऐसा क्यों है। तो दीदी ने कहा दिस आर कॉल्ड बेशंस, बुर्ज, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में बेशंस और हिंदी में बुर्ज कहा जाता है। सी दिस आर इवन हायर देन द वॉल, वो दीवार से ऊपर की तरफ ऊंचे होते हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेशंस, जो बाहर की दीवार है जो फोर्ट की किले की, वहां पर 87 बेशंस हैं। थिक वॉल्स, ह्यूज गेट एंड सो मेनी बेशंस, बड़ी दीवारें, बड़ा गेट और बहुत सारे बेशंस भी है। सो मेनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी के लिए है। जैसे कि इस तरह से वहां पर बेशन दिखते हैं राउंड शेप में, तो ये बुर्ज इसलिए है क्योंकि वहां पर से दूर से अगर वहां पर से हम लोग देखें तो दूर से वहां का व्यू बहुत ही बड़ा हमें बहुत दूर तक दिखाई देता है। अगर वहां पर से कोई हमला करने के लिए आता है तो हमें वहां दूर तक दिखाई देता है, तो जो वहां पर सैनिक है उनको जल्दी से पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर, और या फिर कोई हमारी ओर आ रहा है। अब उसके बाद हमें देखो बेशंस कैसे दिए हुए, बुर्ज, और बुर्ज के अंदर होल दिए हुए, वहां पर से जो सैनिक है पिक्चर के अंदर पेज नंबर हमें दिया हुआ है, देखो 88 पे दिया हुआ है, देखो वहां पर हमें बेशंस की फोटो दी हुई है, वो सारा बेशंस है। और उसमें देखो वो दीवार से भी ऊंचा है बेशंस, और होल है, तो होल को वहां पर देखो यहाँ पर इस तरह के होल है। होल इसलिए है क्योंकि यहाँ से वो लोग बाहर सैनिक है जो बाहर देख सकते हैं, और बाहर से कौन आता है उसको उनको लोगों को जल्दी पता चल जाता है। अब नेक्स्ट थिंक हमें क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वेयर बेशंस मेड इन द फोर्ट वॉल। अब दीवार के अंदर जो किला है, किले के अंदर जो बेशंस है वो क्यों बनाए जाते हैं। तो बेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो सिक्योरिटी रहे, इसीलिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का हमारा आंसर है, देखो फर्स्ट बोला है कि क्यों बनाया जाता है, दे आर मेड टू एंश्योर सिक्योरिटी, दे आर मेड टू एंश्योर सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं ऑफ द फोर्ट। तो जो बेशंस है, बुर्ज है, वो क्यों बनाए जाते हैं, तो किले की जो सिक्योरिटी है उसके लिए वो बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लिख दो। सेकंड पूछा है कि व्हाई वेयर बिग होल्स मेड इन देम। अब जो बेशंस है उसके अंदर बिग होल, बड़े होल क्यों बनाए जाते हैं। तो बड़े होल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर से जो दिखता है वो बहुत ही दूर तक दिखता है, और वहां पर जो सोल्जर है एक अच्छे से नजर रख सकते हैं वहां पर किले की बाहर, और पता चल जाता है कि वहां पर कौन आने वाला है कौन जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लिखेंगे कि बिग होल्स वेयर मेड इन देम मेड इन देम। क्यों बनाए जाते हैं यहाँ पर, तो इंक्रीज
अच्छा दिखे, वहां से दूर तक दिखे, इसलिए वो बनाए जाते हैं। और सोल्जर कुड यहाँ पर है कि big holes were made in them to increase the viewing area, जो देखने का एरिया होता है वो बड़ा मिले, इसलिए वो होल बनाए जाते हैं। सोल्जर could look through these holes, और जो सैनिक है वो ये होल्स के जरिए देखते हैं। एंड could keep a better vigilance, और जो नजर रखनी होती है वो अच्छे से रख सकते हैं। तो ये जो बुर्ज है, यानी बुर्ज या फिर हम बोलते बुर्ज है, वो इसलिए बनाए जाते हैं। तो बुर्ज के अंदर जो होल है वो इसलिए बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वेर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेसन एट अ हाइट। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा है कि अगर आप एक फ्लैट जो वॉल है उसमें से देखोगे और जो बेसन्स के अंदर से देखोगे, तो दोनों में डिफरेंट क्या है। क्योंकि फ्लैट वॉल से हम देखेंगे तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, और अगर जो बेसन्स के अंदर से हम देखेंगे तो वो हाइट वाला एरिया होता है, तो उसमें से हमें दूर तक दिखाई देता है। तो ये डिफरेंट है। आगे बोलेंगे, हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेसन्स यूजफुल व्हाइल अटैकिंग। तो जो अब अटैक होता है तो सोल्जर्स को, सैनिकों को इस कैसा यूजफुल है, फायदा क्या है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम थर्ड का आंसर लिखेंगे, Basins ensure better safety of soldier. Basins ensure of soldier, जो basins है वो सोल्जर की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। आगे बोला है कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ बेटर वेंटेज पॉइंट। Vantage point from where a large area could be seen. It would not have been यहाँ पर बोला है कि जो बेसन्स है वो एंश्योर बेटर सेफ्टी ऑफ सोल्जर्स, वो सोल्जर्स के लिए एक सेफ्टी वाले हैं। आगे बोला है कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड बेटर वेंटेज पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लार्जर एरिया कुड बी सीन। एक ऐसा वेंटेज पॉइंट है
जहाँ से हम लोग क्या एक बहुत ही बड़ा व्यू देख सकते हैं, बहुत ही मोटी जो मात्रा के अंदर, बड़ी मात्रा के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नज़ारा है वो देख सकते हैं, मतलब लॉन्ग दूर तक हम लोग देख सकते हैं। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम अ फ्लैट वर्ल्ड। ये जो बेसल्स के अंदर से हमें जो दिखता है वो फ्लैट वर्ल्ड के अंदर से हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। तो अगर अटैक भी होता है तो भी वहां पर हमें फायदा है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। अब नेक्स्ट आगे बोला है, देखो व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, मतलब किले के अंदर हमने क्या क्या फाइंड किया वो। तो शैलजा ने कहा आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर। शैलजा ने कहा कि ये जो किला है वो कितना पुराना होगा और राजा ने क्या अपने लिए, अपने रहने के लिए ये किला बनाया है। तो कल्याणी ने कहा इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। तो यहाँ पर कल्याणी ने कहा कि बाहर की तरफ लिखा हुआ था कि कुतुब शाही सुल्तान के जो एक के बाद एक राजा है वो यहाँ पर राज करते थे। यहाँ तक के जो 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर राज किया था। तो ये फोर्ट बनाया किसने था, तो ये फोर्ट बनाया था मोहम्मद। यहाँ पर फोर्ट बनाना इसका काम था मोहम्मद कल्बी, जो यहाँ पर मोहम्मद कुतुब शाही सुल्तान मेड दिस, जो फोर्ट मोहम्मद कुतुब शाही सुल्तान करके जो मोहम्मद, यहाँ पर मोहम्मद सुल्तान, ये सुल्तान ने क्या ये जो फोर्ट है वो बनाया था। आगे बोला है कि दीदी क्या कहती है कि मच बिफोर दैट, इससे पहले मतलब 1518 से पहले, in 1200 the fort was made of mud and different rulers lived here। तो यहाँ पर कि 1200 साल पहले ये जो फोर्ट था, ये किला था, वो कैसे बनाया था, तो मिट्टी से, मड मतलब मिट्टी से बनाया गया था। और इससे पहले भी यहाँ पर राजा रहते थे, राज कर चुके थे। शैलजा ने कहा ओ लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। अरे ये बोर्ड देखो, ये तो जो पूरा किला है उसका मैप मतलब नक्शा दिखा रहा है। तो आगे बोला श्रीधर ने कहा दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मेनी पैलेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट। तो ये मैप में देखो, उन्होंने नक्शे में देखा, श्रीधर ने कहा कि नक्शे के अंदर देखो हमें यहाँ पर गार्डन, बगीचे, जो खेत है और जो कारखाने भी दिखा रहा है। तो सी देयर आर मेनी पैलेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट, मतलब फोर्ट के अंदर बहुत सारे महल भी थे, किले के अंदर बहुत सारे महल भी थे। शैलजा ने कहा दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मेनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हियर। तो शैलजा ने कहा कि ये बात से हमें पता चलता है कि यहाँ पर राजा अकेला नहीं रहता था, बट उसके साथ उसकी प्रजा भी, जैसे कि फार्मर है, जो उसके काम वर्कर है, वो सारे यहाँ पर उसके साथ रहते थे। तो कल्याणी ने कहा इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, मतलब ये पूरा जो है वो एक टाउन है, ये पूरा जो है वो एक टाउन है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो हमने किले के अंदर कैसा था वो भी देखा, और बाहर से जो बेशंस किसको कहते हैं वो भी हमने फाइंड किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में द सुल्तान्स पैलेस जो हमें दिया हुआ है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।